नमस्कार। आज हम आपको मुद्राओं के बारे में बताएंगे। मुद्राएं भरतनाट्यम में दो प्रकार की होती हैं, असंयुक्त मुद्राएं और संयुक्त मुद्राएं। एक हाथ से बनने वाली मुद्रा को असंयुक्त मुद्रा कहते हैं, जैसे कि पताक। हाथ की समस्त अंगुलियां सीधी फैलाकर आपस में मिला देने तथा अंगूठे को मोड़कर तर्जनी के मूल में स्थित करने से यह मुद्रा बनती है। इस मुद्रा का उपयोग हम बादल, वस्तु, नदी, देवस्थान, घोड़ा काटना, वायु, धूप, द्वार बंद करने, लहर, गली में प्रवेश करने, शपथ लेने आदि के प्रदर्शन में करते हैं। त्रिपताक मुद्रा। जब पताक हस्त मुद्रा में अनामिका उंगली को झुका दी जाए तो वह त्रिपताक मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा का उपयोग मुकुट, वृक्ष, व्रज, इंद्र, दीपक, आग, अग्नि की ज्वाला, कबूतर, बाण, परिवर्तन आदि भावों के प्रदर्शन में किया जाता है। अर्धपताक। त्रिपताक मुद्रा में कनिष्ठा उंगली को झुका देने पर अर्धपताक मुद्रा बनती है। इस मुद्रा का विनियोग पलक, नदी, तट, दोनों कहने, छुरी, ध्वज, शिखर आदि भावों के प्रदर्शन में किया जाता है। कर्तरी मुख। अर्धपताक हस्त में तर्जनी व कनिष्ठा उंगलियों को बाहर की ओर फैला देने पर यह कर्तरी मुख मुद्रा निर्मित होती है। इस मुद्रा द्वारा स्त्री व पुरुष का अलग अलग निर्देश करने, ठोकर खाने, आग का कोना, मरण, विद्युत, विरह में शयन, पतन आदि भाव बतलाए जाते हैं। मयूर। कर्तरी मुख मुद्रा में अनामिका उंगली को अंगूठे पर टिका देने पर वह मयूर मुद्रा बनती है। इस मुद्रा द्वारा मयूर की गर्दन बतलाने, लता, शकुन, पक्षी, वमन, बालों की लट सुलझाने, ललाट, तिलक, नदी का बहाव आदि के भाव बतलाने में किया जाता है। अर्धचंद्र मुद्रा। पताका मुद्रा में अंगूठा फैला देने पर अर्धचंद्र मुद्रा बनती है। कृष्ण की अष्टमी का चंद्रमा हाथ से गला पकड़ने, देवताओं का अभिषेक, पूर्वजों को प्रणाम करने में इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है। अराल। पताक हस्त में तर्जनी उंगली झुका दी जाए तो वह अराल मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा द्वारा विषपान, अमृत, पवन आदि के भाव को दर्शाया जाता है। सुकतुंड। अराल मुद्रा में अनामिका उंगली को झुका देने पर यह सुकतुंड मुद्रा बनती है। बाढ़ चलाने, घाव याद करने, आश्चर्यजनक बात करने, उग्रता का भाव बतलाने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। मुष्टि। चारों उंगलियों को हथेली में टिकाकर ऊपर से अंगूठा रख देने से मुष्टि मुद्रा बनती है। स्थिर, गला पकड़ने, वस्तु उठाने, मल्लों का युद्ध आदि भावों के प्रदर्शन में यह मुद्रा का यूज किया जाता है। शिखर। मुष्टि मुद्रा में अंगूठा सीधा खड़ा कर देने पर यह शिखर मुद्रा बनती है। इसके द्वारा कामदेव, धनुष, स्तंभ, निश्चय, प्रीत, कर्म, ऊपर का ओठ, प्रवेश, दांत, प्रसन्न करना, लिंग नहीं है कहने जैसी आदि का भाव बतलाया जाता है। कपित मुद्रा। शिखर मुद्रा में तर्जनी उंगली को मोड़कर उसे अंगूठे के ऊपर स्थिर कर देने से यह मुद्रा बनती है। इसके द्वारा लक्ष्मी, सरस्वती, नटों द्वारा ताल धारण, गोदोहन, अंजन लगाना, फूल ग्रहण करना आदि का वर्णन
किया जाता है। कटका मुख। जब कपित हस्त में तर्जनी के साथ मध्यमा अंगुली को भी अंगूठे पर टिका दिया जाता है तो वह कटका मुद्रा कहलाती है। इनके द्वारा फूल तोड़ने, मोती का हार, पुष्पहार धारण करने आदि भाव को हम बतलाते हैं। सूची मुद्रा। कटका मुद्रा में तर्जनी उंगली को सीधा कर देने पर सूची मुद्रा निर्मित होती है। इसका उपयोग हम सूर्य, नगर, संसार आदि भाव को व्यक्त करने में करते हैं। चंद्रकला। सूची हस्त में अंगूठा मुख कर फैला देने पर यह मुद्रा चंद्रकला बनती है। इस मुद्रा का प्रयोग हम चंद्रमा, मुख, शिव जी का मुकुट, गंगा आदि के भावों को प्रदर्शित करने में करते हैं। पद्मकोश। हाथ की समस्त अंगुलियां फैली हुई तथा अंदर की ओर झुकी हुई होने पर पद्मकोश मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा के द्वारा फल, स्त्रियों के स्तन, गोलाई से घूमना, गेंद, भोजन बनाना आदि भावों को हम प्रदर्शित करते हैं। सर्पशीर्ष। पताका हस्त में उंगलियों को झुका देने पर सर्पशीर्ष मुद्रा बनती है। चंदन, सर्प, मध्यध्वनि, पालन पोषण, देवताओं और ऋषियों को जल देना, घड़ा उठाने, मल्लों की भुजा आदि भाव को इसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। मृगशीर्ष। सर्पशीर्ष हस्त में कनिष्ठा व अंगूठा सीधा कर तान देने पर मृगशीर्ष मुद्रा बनती है। स्त्री कपोत, चक्र, सीमा, भय, विषाद, वस्त्र पुकारना, त्रिपुंड लगाना, हरिण, पैर दबाना आदि के भावों के प्रदर्शन में इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। सिंह मुख। जब मध्यमा व अनामिका उंगलियों को अंगूठे पर टिकाकर शेष दोनों उंगलियों को फैला दिया जाता है तो सिंह मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा के द्वारा होम, खरगोश, हाथी, कुशाग्र, कमल का हार, सिंह मुख, वेद द्वारा दवा तैयार करने, शोधन करने आदि भाव दर्शाए जाते हैं। कांगुल। पद्मकोश हस्त में अनामिका उंगली झुका देने पर कांगुल हस्त बनता है। इस मुद्रा के द्वारा लकुश का फल, छोटे कंगन, घंटी, चकोर, पक्षी, प्रमुख वृक्ष, नवोड़ा के स्तन, कलहार फूल, चातक पक्षी, नारियल आदि के भाव प्रदर्शित होते हैं। अल्पदम। सभी उंगलियां फैली हुई तथा झुकी हुई होने पर वह अल्पद मुद्रा कही जाती है। इसके द्वारा फूल खिला हुआ कमल, गजकुंभ, आवर्तन, स्तन, विरह, आईना, पूर्णचंद्र, सौंद्र, वेड़ी आदि के भाव का प्रदर्शन किया जाता है। चतुर। कनिष्ठा उंगली को सीधा कर अंगूठे को अनामिका के मूल में स्थिर कर और शेष तीनों अंगुलियों को झुका देने पर यह चतुर नामक मुद्रा बनती है। इस मुद्रा के द्वारा कस्तूरी, थोड़ा सा स्वर्ण, तार, लोहा, नीला, श्वेत, रसास्वाद, तिलादि के भाव प्रदर्शित होते हैं। भ्रमर। मध्यमा उंगली और अंगूठे को मिलाकर तर्जनी को मोड़कर अंगूठे के मूल में स्थिर कर देने तथा शेष दोनों उंगलियों को सीधा कर फैला देने पर यह भ्रमर मुद्रा निर्मित होती है। इस मुद्रा का विनियोग भौरा, तोता, पंख, सारस, कोयल आदि के भाव प्रदर्शन में होता है। हंसाशय। मध्यमादि तीनों अंगुलियां अलग अलग फैली हुई हों तथा तर्जनी अंगुली अंगूठे से मिली हो तो वह हंसाशय मुद्रा कहलाती है। मंगल, उत्सव, सूत्र, बंधन, उपदेश, विनिश्चय, रोमांच, मोती, दीपक की बत्ती बढ़ाना, कसौटी, मल्लिका, पुष्प आदि के भाव प्रदर्शन में इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। हंस पक्ष। जब सर्पशीर्ष हस्त में
कनिष्ठा उंगली को सीधी तान दी जाए तो वह हंसापच मुद्रा कही जाती है। इस हंसपच मुद्रा का प्रयोग 6 की संख्या, सेतुबंध, नख, रेखांकन आदि के भाव प्रदर्शन में होता है। संदेशम पद्मकोश मुद्रा में यदि बार बार अंगुलियां पास लाई जाए और फैलाई जाए तो वह संदेशम मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा का विनियोग उदर, बलिदान, घाव, कीट, भावभय, अर्चन, 5 की संख्या आदि के भाव प्रदर्शित करने में होता है। मुकुल हाथ की 5 उंगलियों को परस्पर मिला देने से मुकुल मुद्रा बनती है। इस मुद्रा द्वारा कुमुद, पुष्प, भोजन, कामदेव मुद्रादि धारण करने, कदली पुष्प, केले आदि के भाव को सूचित किया जाता है। तार में चूर मुकुल हस्त में तर्जनी उंगली टेढ़ी कर देने पर तारचूर मुद्रा निर्मित होती है। इस मुद्रा के द्वारा मुर्गा, बगुला, कौआ, ऊंट, वर्ष, लेखन, क्रिया आदि भाव का प्रदर्शन किया जाता है। त्रिशूल कनिष्ठा और अंगूठे को मिलाकर शेष तीनों उंगलियों को फैला देने पर यह त्रिशूल मुद्रा निर्मित होती है। विरूपत, त्रिश या त्रिगुण भाव दर्शाने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है।